विद यू और थोड़ा सा हम बात करके जाएंगे। आज आई एम एज्यूमिंग तुम में से कौन कौन लोग डीएलआर पहली बार कर रहे हो और कौन कौन लोग डीएलआर सेकंड टाइम कर रहे हो। जस्ट टाइप इन 1 2 1 2 1 2। जहाँ तक मेरी असम्पशन है सब लोग सेकंड टाइम करने होने वाले, मोस्ट ऑफ द पीपल सेकंड टाइम करने वाले और सेकंड प्लस ही होने चाहिए। फर्स्ट बार जो कर रहे होंगे वो कौन है, वो मुझे देखने पड़ेंगे एक बार। ठीक है, ओके, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक्सलेंट, दैट हेल्प्स। चलो भाई शुरू कर रहा हूँ मैं सेशन। आई होप यू गाइस कैन सी मी। कैन यू गाइस सी मी एज वेल? नो यस नो यस। कैन यू गाइस सी मी? नो यस नो यस। चलिए भाई चलिए, लेट्स बिगिन। सो साहिल सर, मुझे पहले भाई फुल कंसंट्रेशन, अभी सब कुछ भूल जाओ। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग इन दिस ब्यूटीफुल एग्जाम कॉल्ड एज कैट। ठीक है, और मैं आपको आज 2-3 सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, बच्चे भी फाड़ के आए हैं। पहली बात तो पहले स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग मेरी? इफ़ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन, आई एम जस्ट गोना शेयर माई स्क्रीन एज वेल। लेट मी नो इफ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन। आई एम जस्ट शेयरिंग इट राइट नाउ। ये देखिए, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है भाई, ये ना लिंक है, आप लोग एक बार गूगल मान लेना, कैट किंग कैट एनालिसिस। ध्यान से सुनो मेरी बात, फुल कंसंट्रेशन, सब बातें छोड़ दीजिए। आज हम बात करेंगे डीएलआर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। साहिल सर, आप भी डीएलआर के 99% डायलर हैं, आप मुझे बता सकते हैं वेयर एवर यू वांट इनपुट। पहली बात तो भाई मैंने क्या किया है यहाँ पे, पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ है 2020, 2019, 2018, 2017। यू गाइस कैन गो टू कैट किंग्स वेबसाइट एंड चेक इट आउट। बाय द वे, शिक्षा.com पे भी पिछले बार का एनालिसिस मैं ही कर रहा हूँ। पिछले 5 साल हो गए, 2015, 2016, 2017 का मैं ही उनको एनालिसिस कर करके दे रहा हूँ कि भाई कैट का एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो भाई 2020 की बात करते हैं अपन, बाकी पुरानी बातें नहीं करेंगे। मोस्ट रेलिवेंट इज 2018, 2019, 2020 एंड 2015। वाई 2015? वाई 2015 इज इंपॉर्टेंट? एनीवन नोज? जो लोग यूट्यूब पे फॉलो करो उनको पता होगा, जिन लोगों को पता ही नहीं पहले यस नो। हाँ यार, तेरी सब फॉलो कर रहे हैं, क्या बात है। आई एम अहमदाबाद, गुड जॉब बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम अहमदाबाद, क्या बात है। 2015 इज इंपॉर्टेंट, 2009, 2010 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम अहमदाबाद ने कंडक्ट किया था। पहली बात तो यहाँ पे चेक करते हैं, आई एम अहमदाबाद का चेक करते हैं, फुल कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, मैं सिर्फ डीएलआर की बात कर रहा हूँ। 2015 की अगर बात करें तो 2015 में डीएलआर सेक्शन वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पहली बार था जब डीएलआर में तोते उड़ाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जितने भी सेट्स थे तुम्हारे, 5 ऑफ दीज सेट्स थे द गिवन टाइम वर विद एक्यूरेसी ऑफ 85 to 95%। तो टोटल तो 8 से 9 सेट से, उसके अंदर जो बच्चा अगर 5 सेट कर पाए। 2015 के अंदर पेपर पैटर्न क्या था आप लोगों को याद होगा? 34, आप लोगों को कैसे याद होगा वैसे, सॉरी, 34, 32 और 34। ठीक है, तो 32 हमेशा डीएलआर इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे 1-2 नंबर कम ही आते हैं। ठीक है, और इसके जो कन्वीनर थे उसके बारे में मैंने डिटेल सेशन किया हुआ है, पर 32 थे क्योंकि इसका इस बार का आई थिंक बंदोपाध्याय सर थे, एक बार चेक करना पड़ेगा। तथागत बंदोपाध्याय थे, मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार, मुझे याद नहीं है, मैंने डिटेल रिसर्च तो की थी, पर एक बार चेक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हो। सुधांशु सर ने, बिल्कुल सुधांशु सर ने क्या दिया था 2015 का, तो 5 सेट जो थे वो डुएबल थे। अगर आप ध्यान से देखोगे लाइन ग्राफ के सवाल थे भाई, लाइन ग्राफ पिछले कुछ सालों से कैट के अंदर मिसिंग है। ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। लाइन ग्राफ कुछ सालों से मिसिंग है। टेबल सेट तो हमेशा आता है, रीजनिंग आ रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड आ रहा है। बाय द वे, कैलकुलेशन बेस भी कुछ सालों से मिसिंग है, बेसिक कैलकुलेशन बेस। मतलब ऐसा हो जाता है इस बार कैट हार्डली बच्चों को कैलकुलेटर करने की, यूज़ करने की आदत पड़ती है, मतलब यूज़ करने की दिक्कत होती नहीं है। साहिल सर क्या बोलते हो आप, डीएलआर के अंदर जब आपने कैट फाड़ा था डीएलआर, तो आपको क्या, आपने 2018-19 दिया था, तो उसके अंदर कैलकुलेटर यूज़ करने की जरूरत पड़ी थी आपको? नहीं सर, कैलकुलेटर बेसिकली यूज करना ही नहीं रहता है। आई थिंक कैलकुलेटर इज आल्सो ट्रिक because people actually tend to move towards calculator, but if people knows basic calculations, VBAR भी अच्छे से आता है, then they can do it on their own. एक्सेलेंट, तो कोशिश करेंगे हम कैलकुलेटर ओपन ना ही करना पड़े, वो ना ही करना पड़े। ठीक है, याद रखिएगा। तो 34 क्वेश्चन क्वांट के, 32 क्वेश्चन डीएलआर के और 32 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है तुम्हारे, 34 क्वेश्चन तुम्हारे वर्बल के, 32 क्वेश्चन है तुम्हारे एलआरडीआई के और 34 क्वेश्चन है तुम्हारे क्वांट के। ये स्टैंडर्ड था पिछले 5 साल के अंदर। अभी हम डीएलआर की क्विकली इंपॉर्टेंस देखते हैं 2020 के अंदर। भाई 2020 ऐसा साल था, बाय द वे ये लिंक गूगल मार लेना। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे साथ साथ बैठ के एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अच्छा तुम लोग तो सब्सक्राइब कर चुके हो ऑलरेडी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। फॉर वन सिंपल रीज़न भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे तुम्हारे साथ बैठा रहूँगा। क्या 2020 होगा, उसके बाद अपन बैठ के स्लॉट 1 का एनालिसिस करेंगे, स्लॉट 2 होगा, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, स्लॉट 3 होगा। पूरा दिन मैं तेरे साथ बैठ के कैट का पेपर एनालिसिस करूँगा। याद रखना मेरी बात, ठीक है। तुम लोग पेपर दे के निकलोगे, स्लॉट 2 का एनालिसिस होगा। बहुत सारे चैनल एनालिसिस करेंगे, ये वो करेंगे, अगर आप लोगों को मेरी बात सुनिए, बिकॉज तुम लोग हमारे पढ़ाए बच्चे होंगे। ठीक है, याद रखना। बिल्कुल लेट आए थे सर, बिल्कुल 15-20 मिनट लेट तो आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स यार, एकदम निकलते ही कर दूंगा तो उसका फायदा क्या है। तो व्हाट आई डू इज आई टॉक टू 10 or 20 पीपल एंड देन गेट सेट गो। बहुत अमेजिंग होगा। अभी अपन एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने ओवरऑल एनालिसिस शिक्षा.com को जो भी दिया, आप भी देख लो जहाँ पे, और ध्यान से देखो। इन एन एग्जाम वॉज द ट्विस्ट, डीएलआर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन वॉज रियली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग।
जो लोग पहले से फॉलो कर रहे थे यूट्यूब पे उनको मैंने बताया था कि डीएलआर का पेपर सेट स्टैटिस्टिशियन है, तोते उड़ जाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के चेंजेस थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की बात करें तो उन दोनों के अंदर सिर्फ 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का सेट था, बट 5 क्वेश्चन का भी सेट था आरसी के अंदर, और डीएलआर के अंदर से 6 क्वेश्चन का सेट था। बट उसके ओवरऑल क्राइटेरिया के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह लोगों को पता ही थी फॉर श्योर। साहिल सर, अगर डीएलआर के बारे में थोड़ी सी डिटेल बतानी हो इनको, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर द वन विच दे शुड बी प्रिपेयरिंग इन, जो डीएलआर के अंदर जो पक्का आने वाले हैं? Okay, so I think my always first likable thing in DILR is caselets, because caselets is actually sort of combination of LR and DI. उसमें वो टेंड करते हैं कि आपको LR का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, DI का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आपको ऐसा दिखेगा दैट यू हैव सम टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, बट एक्चुअली यू हैव टू पुट सम लॉजिकल रीजनिंग एंड पुट द डेटा टू फिल इट। So ऐसे क्वेश्चंस अगर ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, so they are going to do very very good in LRDI. ग्रेट है, ग्रेट है। साहिल सर, आपका क्या प्लान है? अभी सर्कुलर अरेंजमेंट्स करा रहे हो, आज क्या करा रहे हैं आप? सर लीनियर अरेंजमेंट्स। लीनियर अरेंजमेंट्स, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट फॉलोड बाय पजल्स। भाई ये चार्ट देख लो ध्यान से, ये मैं पुरानी स्लाइड आपको खोल के दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर्कुलर अरेंजमेंट्स 2 दिन आप क्या करेंगे भाई, इस हफ्ते क्वांट पढ़ना बंद कर दो। एवरीवन लिसनिंग टू मी, क्वांट पढ़ना बंद कर दो, मार पड़ जाएगी तुम्हें। मार तो मैं सकता नहीं वैसे, पर बोल ही सकता हूँ। तो भाई जो 24 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, अगले 2 दिन बैठ के लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान करना है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट करने हैं, एनालिटिकल पजल करनी है, ठीक है। वेंसडे को, मतलब दिस इज योर मंडे एंड ट्यूसडे, वेंसडे को तुम्हारा वेंसडे वर्बल वेंसडे तो रहेगा, और साथ में बार ग्राफ और डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल्स करने हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप लोगों को डीआई करना है। ये जो मेरी डांटने वाली बात है, पता नहीं तुम लोगों ने यूट्यूब पे सुना है कि नहीं। सर आपने बोला था आई एम बैंगलोर कन्वर्ट करके आना, नहीं तुम मारोगे पकड़ के। किसी ने सुना है कि थप्पड़ पड़ेगा? सर बस इसीलिए डर लग रहा था और मैंने करवा कर कन्वर्ट कर दिया, देख रहा। और वो लौंडे डर जाते हो, तुम लोग डरते नहीं, तुम बोलते हो सर थप्पड़ कैसे मारोगे, समझ रहे हो। आई एम बैंगलोर कन्वर्ट है उसका। मिश्रा जी बहुत प्यारे आदमी है। चलो कमिंग बैक, 2 दिन आपको एलआर पे ध्यान देना है और 2 दिन आपको डीआई पे ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट दिन पे जितनी आप केस स्टडी कर सकते हो वो बहुत बहुत अमेजिंग है। शायद से सैटरडे संडे को जो तोते उड़ाने वाले हैं 7th डे पे 6th डे पे, इसके अंदर एकदम नेक्स्ट लेवल आप ही पढ़ा रहे हो? नहीं सर, ये वाला अभी मैंने पढ़ा रहा। ठीक है, आई थिंक ग्रेट, इट बी सुधांशु सर और विश्वदीप सर। तो भाई सैटरडे संडे को एडवांस तोते उड़ेंगे, एक्चुअल कैट क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई 5 दिन आपके पास बेसिक्स प्रिपेयर करने को और सैटरडे संडे को वीक को सेट करने के लिए आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो भाई आई रिपीट, एजेंडा सिर्फ ये होना चाहिए, आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू गो एंड हिट द कैट 2020 का पेपर राइट नाउ, ठीक है। हिट द कैट 2020 का पेपर राइट नाउ। 2020 का पेपर जब स्लॉट 1 का पेपर जब तुम जाओगे, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग। उसके अंदर तुम सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि जस्ट पिक दिस अप एंड गेट थिंग्स गोइंग। और जब तुम ये लीनियर अरेंजमेंट पजल्स वगैरह करोगे, पाई चार्ट्स वगैरह करोगे, मिक्सर, सिर्फ कैट का फाइनल पेपर देखना है। जब तुम्हारे पास वो फाइनल पेपर खुल के आएगा, जब तुम्हारे पास 24 क्वेश्चन हो गए, मैं बोल के थक गया हूँ। एनीबडी हु इज द कैट टॉपर लास्ट नाइट, या कैट टॉपर छोड़ो, जिस बंदे ने पहले कैट, बाकी चुप रहो जरा 1 मिनट। किसी ने कैट दिया था 98-99% एल है, कोई डीएलआर जिस टाइप इन, या 96, 95, 98, बाकी चुप रहेंगे एक बार। क्या था तुम्हारा? 95, ओके राघव, ओके क्या था तुम्हारा? ओके 95 गौरी का, अमेजिंग। 95, 95, 92, ओके ग्रेट। 92 था, ओके 96, 96 ग्रेट। ऋषभ तेरा 96 था, ब्यूटीफुल। ऋषभ तेरा 96 परसेंटाइल था यार। तेरे को अपना स्कोर याद है? तेरे को अपना डीएलआर का स्कोर याद है क्या? या निशान तेरा भाई, काफ़ी लोगों का 96 था, क्या बात है। अमन तेरा 97.52 था, ओके 23 स्कोर था, 23 नंबर थे नालायक के, ठीक है। और मतलब कितने क्वेश्चन ठीक किए तूने? डिवाइड बाय 3 कर ले जरा एक बार। ओवरऑल मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन ठीक किए? 8 मान के चलो, मतलब प्लस माइनस करके। ये नालायक मैं तेरे को नालायक नहीं बोल रहा यार, ये नालायक बंदे ने भैया 8 सवाल ठीक किए और फाड़ दिया। तो भाई तुम्हारा एक काम करना, सिर्फ एक काम करना, अपने दिमाग के अंदर इसको मचा लेना कि पहला स्टेप इज कि जब डीएलआर के अंदर तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, मैं पूरा पेपर लीक कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। यहाँ कैट के अंदर ये पेपर पैटर्न रहने वाला है 34, 32, 34, ठीक है। यहाँ ऐसा रहने वाला है, नंबर 1। दूसरा पैटर्न लास्ट ईयर की बात करें, कोविड टाइम की बात करें, शायद कोविड ना जाए तो पेपर पैटर्न रहने वाला है 26, 24, 24, ठीक है। पीपल हु गिवन कैट लास्ट ईयर, डू यू गाइज एग्री दैट DILR वाज ऑल अबाउट सिलेक्शन? जस्ट टाइप इन एग्री, बाकी चुप रहेंगे। जस्ट टाइप इन एग्री, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड आई कांट बी मोर क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज़, सिलेक्शन तभी कर पाओगे जब तुमने सारा सिलेबस एक बार पढ़ा होगा। ये अगले 7 दिन का तुम्हारे पास टाइम है। क्वांट की किताबें बंद करके अपना जो पेपर पैटर्न है, जो 24 आउट ऑफ जो 76 क्वेश्चन है, अबाउट 1/3 ऑफ द कैट, इस पर अपन ध्यान देंगे और सिर्फ अपन एक काम करेंगे कि जब तेरे सामने पेपर आएगा
जब तुम्हारे सामने पेपर आएगा, गौरी बोल रही है मैं 6 क्वेश्चंस वाले के चक्कर में, हाँ यार गौरी आई नो 6 वाले के जो क्वेश्चन के चक्कर में दिक्कत हुई थी। देखो ध्यान से, 6 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं ऐसे ही सेग्रीगेट कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन तुम्हारे DI के हैं, ठीक है, और यहाँ पे LR की बात करें 6 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 4 क्वेश्चन तुम्हारे LR के हैं, और एक 4 क्वेश्चन का और केसलेट मान के चलते हैं। केसलेट यहाँ हो गया, या सेट थ्योरी हो गया, या वेन डायग्राम हो गया, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, या एक तो कुछ भलता ही कोई ना कोई चीज़ आती है, ठीक है। तो अगर तुम होशियार आदमी हो, तुम्हें लग रहा है कि ये वाला बड़ा क्वेश्चन है, ये गौरी ने दिक्कत की थी, आई ऑलवेज से यार लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, या life is too short to learn from your own mistake, learn from other people's mistake, learn from Gauri's mistake, they're already CAT 96 percentiles। तो तुम्हें क्या करना है, तुम जाके 4-4 क्वेश्चन के गरीबों की तरह आराम से बैठ के ये सिर्फ पकड़ के इनको फाड़ोगे, ठीक है, सिर्फ 2 सेट बनाओगे। तो स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3, जब तुम डैशबोर्ड पे जाके ये वाला पेपर दोगे, प्लीज़ पूरा पेपर सॉल्व करने मत जाना भाई, तेरे पास 40 मिनट का टाइम है। अगर तू अपने दिमाग की भसड़ को कंट्रोल करेगा, भाई पीपल ऑन द चैट, बाकी चुप रहे यार, बाकी पीपल ऑन द चैट जिन्होंने CAT 2020 दिया हुआ है, भाई अगर ये लोग दिमाग की भसड़ को कंट्रोल करेंगे, क्या ये वो 4 क्वेश्चन वाला सेट सॉल्व कर पाएंगे? जस्ट टाइप इन येस 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 येस। अगर ये लोग अपने दिमाग की भसड़ को कंट्रोल करेंगे, बहुत बड़ा येस, डेफिनेटली येस, ठीक है, सुन पा रहे हो? तो भाई पहला काम ये है, पहला काम है तुम इसको मेंटेन करो, हर सेट में जाके दिमाग की भसड़ को कंट्रोल, मैं सिर्फ 2 सेट करूँगा, और धीरे 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 इस 40 मिनट में तुम्हें स्पीड इंक्रीज करनी है, और तुम्हें कोशिश करनी है, अगर टॉपर बनना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 सेट सॉल्व करने हैं। मतलब ये 20 मिनट के टाइम को तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अबाउट 15 मिनट ऑन वन सेट, 15 मिनट ऑन अदर सेट, एंड 15 मिनट ऑन एंड 10 मिनट ऑन द लास्ट सेट। अगर तुम ऐसे कर सकते हो तो बहुत बहुत अमेजिंग होता है। कई लोग ऐसे करते हैं, हाँ फिक्स करके करना है, मैं तो इतना ही करूँगा, अगर उतने टाइम में सेट हो पाया तो हो पाया, नहीं तो नहीं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर, अगर CAT के अंदर 2 घंटे का एग्जाम आ रहा है, इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें कि भाई ये 2 घंटे एक गलत हो गया चलो अगला करूंगा। भाई CAT 2020 वाले, डू यू गाइस एग्री? टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर एक सेट गलत चूज कर लिया तो भाई बेड़ा पार है। डू यू गाइस एग्री? जस्ट टाइप एग्री एग्री एग्री, नो चांस, खत्म, पार्टी ओवर। आर यू गाइस नहीं मिलेगा टाइम, समझ रहे हो? तो 21 वाले बच्चों भी तेरे को बोल दिया ना, तो इसका तू दिक्कत नहीं करेगा। 7 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, और भाई इनके साथ बैठ के तू ये किल करेगा, ठीक है। नाउ नंबर 1, नंबर 2, people have already given CAT 96 percentile। आप लोगों को एक्सेल कैसे करना है? What I'll do is I will send you this link over your WhatsApp group, या गूगल मार लेना CAT King 2020 एनालिसिस, एक बार 2020 का पूरा एनालिसिस देख लेना। नेक्स्ट, गो टू योर डैशबोर्ड आफ्टर 7th days, आफ्टर 7th day फ्रॉम नाउ, गो टू योर डैशबोर्ड, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 इस पे नोट कर लो भाई। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, इसको भाई रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, रिकॉर्डिंग, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 और ऑल रिपीटर्स, आप एक हफ्ता बेसिक करिए, पर ये साथ साथ में ख़त्म करिए। यू विल थैंक मी लेटर ऑन, आई विल जस्ट ट्राई टू पुल अप माई चैट इन अ मिनट। मैंने को एक चैट आया था, उसने मुझे थैंक यू बोला था। ही इज़ अटेंडेड ऑल द सेशन विद कृष्णा सर, साहिल सर, एंड दीज सेशंस आर ऑल्सो डन बाय कृष्णा सर। 20 सेशंस हैं, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। यू विल थैंक मी लेटर। सिर्फ शॉर्टकट्स हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कृष्णा सर ने किया है। साहिल सर, ये अमेजिंग है ना, कृष्णा सर ने जो लेक्चर्स किए हैं, यू सीन दिस लेक्चर्स, they're out of the world. They are amazing. They are amazing यार, they are really amazing। तो भाई जिन लोगों का ऑलरेडी बेड़ा पार हो चुका है, जिन लोगों ने CAT ऑलरेडी दिया हुआ है, you guys can pick up this and it's going to be really helpful for sure। ये आपको करना ही करना है, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। और दूसरा, सुधांशु सर ने भी बड़ी मेहनत करी है, वो सुधांशु सर को तो आप जानते हो, उन लोगों ने भी तुम्हारे डैशबोर्ड पे जाके ये पॉइंट नंबर 9 और 8 और 9 ये खत्म किया है। कोशिश करिए पॉइंट नंबर 9 और 8 इसको खत्म करना है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ 10 के अंदर क्या है, CAT 2015 से लेके 2019 तक के सेशन, वो भी बहुत, ये रिकॉर्डेड सेशन है, 9 से लेके 10 तक, स्पेशली डन फॉर यू गाइज। दिस विल टेक योर स्कोर टू द नेक्स्ट लेवल। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है यार, 13 दिन ना, आज 17 मई है, दुनिया में DLR नहीं पढ़ रही। people have gone to other coaching institutes, you guys know that। anybody has gone to any other coaching institute, don't name them, but you've gone to DLR पे कोई ध्यान नहीं देता, मानते हो कि नहीं? just say agree। people have gone to other coach, just say agree। don't name anyone, मुझे किसी को डिमोन नहीं करना है, ठीक है। कोई ध्यान नहीं देता है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम बैठ के अगले 13 दिन DLR फाड़ो। साहिल सर तुम्हारे साथ एसोसिएटेड है अगले 7 दिन के लिए, उसके बाद हम अरिथमेटिक भी करेंगे, पर 14 दिन बैठ के अपने दिमाग की भसड़ को कंट्रोल कर ले। और जो 1/3 ऑफ CAT है ना यार, मैं तो बहुत लालची हूँ यार, ये 1/3 ऑफ द CAT इज़ द ईजीएस्ट वन, और इसको पकड़ के आराम से अच्छे से ध्यान के सॉल्व कर ले। अंग्रेजी मैं तुम्हारी संभालता रहूँगा। ये पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 आपको सॉल्व करने हैं। दे आर रियली अमेजिंग। वंस यू डन विद द बेसिक्स एंड यू गाइस कैन डू इट, इट्स गोना बी रियली हैसम। एडवांस लेक्चर इंक्रीज बिल्कुल करेंगे, सब कुछ इंक्रीज करेंगे भाई। व्हाट्स कमिंग इन नेक्स्ट फॉर योर CAT किंग बच्चा, सुनो ध्यान से भी क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अभी तुम बस इंजॉय करो।
अभी तुम बस इंजॉय करो प्रिपरेशन को। मई जून जुलाई, ध्यान से, मई जून जुलाई जितना पढ़ाया जा रहा है चुप करके इसको इंजॉय करो, ठीक है। ध्यान से सुनो, चुप करके इसको इंजॉय करो। एक बार जुलाई आ जाएगा ना, अगस्त आ जाएगा ना, उसके बाद अच्छे नालायक बच्चे छट जाएंगे। अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे होता है, नालायक बच्चे छट जाते हैं, और जब लोग जो छट जाते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट नो प्रॉब्लम, छटें तो उसको, इंडिपेंडेंस डे वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस मनाते हैं, अपन उसके बाद डबल पढ़ेंगे। एवरी डे 1 आवर ऑफ DILR, एवरी डे 1 आवर ऑफ क्वांट। ये मैं नॉर्मली एंड में बताता हूँ, फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं, देखो लोग पहले ही डर गए। एवरी डे 1 आवर ऑफ DILR, एवरी डे 1 आवर ऑफ क्वांट, और वेंसडे फ्राइडे तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, समझ रहे हैं भैया। अगस्त सितंबर, क्यों साहिल सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर आग लगा देंगे, राइट, अगस्त सितंबर अक्टूबर, बिल्कुल सर, आग लगा देंगे। बिल्कुल। और ये जो टाइम है ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल हमारी ज़रूरत है। मैं आपको 10 घंटे 15 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, बट अभी नहीं। तो मैं भाई आई एम गोइंग टू बी सेल्फिश टुवर्ड्स माय रिजल्ट, बिकॉज लास्ट थिंग फॉर द डे, ऐसा मैसेज कर देना यार अगले साल, ध्यान से देखो, आई एम अजय फ्रॉम द कैट किंग फैमिली, मजानी लाइफ, आई हैव कॉल्स फ्रॉम ऑल द IIMs। स्क्रीन दिख पा रही है, चुप करके ध्यान से सुनो। सर हैव इंटरव्यूज फ्रॉम लखनऊ 11 वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ड्रीम 11 के अंदर तुम लोग टीम बनाते हो, टीम बनवाता है तुम्हारी। ग्रिल्ड अराउंड बिंग बेटिंग सिनारियो, ठीक है, कैट किंग फैमिली का बच्चा है, ग्रिल्ड हो गया सर ये। आई डोंट मेस अप, अभी फट गई, देखो क्या बोल्ड करके कर रहा है। आई डोंट मेस अप एनी, आई एम बैंगलोर। मैंने बोला हे अजय क्या हाल चला है सर, तो मैंने बोला तूने आंसर क्या किया, ये देखो जब तुम्हारी फट जाती है ना, फिर तुम ऐसे लंबे लंबे बोल्ड करके प्यारे से आंसर, बहुत प्यारा आदमी है। सर क्या दिक्कत हुई, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर ये हुआ सर, अब आज दिस इन लखनऊ ऑल्सो एंड कोई कोड सर, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला ग्रेट, लुक्स गुड मैन, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट बिग कॉल कौन सी है, थैंक्स सर, आई हैव गॉट बैंगलोर ऑन 19 एंड आई एम अहमदाबाद ऑन 22। मैंने बोला ओके, नहीं तो मैंने बोला फाड़ के आना, नहीं तो मैं फाड़ दूंगा तेरे को, ठीक है। यस सर, धमाल मचा देंगे, गोना फॉलो योर टिप्स एंड सजेशंस। और मैंने उसको इसने शाम को एक दिन पहले पिंक किया था मेरे को, और मैंने इसको बोला कि बी लाइकेबल, ध्यान सुनो, हाँ बी लाइकेबल, ब्रिंग ए स्माइल ऑन दोज ओल्डीज, सामने वाले थोड़े मतलब ओल्ड प्रोफेसर, उनके मुंह पे स्माइल आनी चाहिए, गेट पर्सनल, थोड़ा सा पर्सनल हो जाना, एंड गेट सम फाइन डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, तुम किस गांव के हो, कहाँ से हो, थोड़ी सी फाइन डिटेल्स, थोड़ा सा पर्सनल कनेक्ट बनने के लिए। मेक देम लव यू, नॉट लव योर प्रोफाइल। अबे साले, वहाँ पे तेरा प्रोफाइल नहीं देखेंगे, वहाँ पे तेरे को देखेंगे उस गोल्डन चेयर पे जब तू बैठेगा। एंड वंस यू कम आउट दे शुड फील हाँ भाई लड़का तो अच्छा है, यस सर गोना मेक इट, आई एम गोना ब्ला ब्ला, इंप्रेस करके आना है। अरे फ्राइडे को मैसेज आता है, सर आई एम बैंगलोर हो गया, आई कांट बिलीव इट, चेक द रिजल्ट 3 times टू कन्फर्म। मज्जानी लाइफ, या मज्जानी लाइफ, हाउ कूल इज दैट, हाउ कूल इज दैट। अगले साल ऐसा मैसेज आएगा कि नहीं तुम्हारा, अगले साल ऐसा मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना करो भैया, मुझे बकवास नहीं चाहिए यार, मुझे इधर उधर की टाइम पास नहीं चाहिए यार, अगले साल ऐसा मैसेज आना चाहिए। फिर कई और होते हैं, फिर वो और मेरे दिमाग खाते हैं कई और। बाय द वे बहुत ही प्यारी बंदी है एक, बहुत ही प्यारी बंदी है एक, दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब ये तो इनकी अलग ही कन्फ्यूजन है लाइफ के अंदर। तुम लोग इतने मतलब लीचड़ हो ना, लीचड़ वर्ड थोड़ा बुरा है, बट इतने लीचड़ हो ना, तो मुझे बोलती है ये देखो ज़रा, सर आई एम वेरी कन्फ्यूज बिटवीन अहमदाबाद एंड बैंगलोर। ओ भाई, ओ भाई, ये हो गए कन्वर्ट, किलिंग इट अनंता, सुपर प्राउड, व्हाट द फक, ऐसी कन्फ्यूजन भगवान। फिर अभी भी मेरे को मतलब सर होप क्या, मैंने बोला क्या, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ऑल गाइडेंस ब्ला ब्ला ब्ला, सही में सर ज़रूरत है सर क्लैरिटी की अभी। ओ भाई अब तो छोड़ दो मेरे को, हो गया अहमदाबाद बैंगलोर, बड़ी प्यारी बंदी, आज के कॉल ड्यू था, मैं इसको कॉल नहीं कर पाया, लेट्स क्यू कॉल, सर आप बता देना जब फ्री होंगे सर, बहुत खुश सर, आप फ़ोन पर बता रहे हैं सर, लोगों को बड़ा मजा है लाइव। फिर मुझे बोलती 12 बजे गुड टाइम, मैंने बोला 6:30 बजे बात करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई ऐसा मज़ा है, हाँ ऐसा मज़ा है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई से थोड़ा दूर मत हो और पास हो जाओ, और अगले साल ऐसे मैसेज आने चाहिए, समझ आ रही है कि नहीं। और ऐसा करके तुम्हारा भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और फाड़ देंगे फिर अपन। आएगा शुद्ध नहीं, आएगा शुद्ध नहीं। तो अगले 15 दिन 13 दिन पूरा DLR पे फोकस। साहिल सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? यस सर, आई थिंक LRDI पे फोकस करेंगे हम लोग, और अच्छे से करेंगे गाइस, प्लीज फोकस करें। एंड ऐसे जो मैसेजेस सर दिखा रहे हैं, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस सर नेक्स्ट ईयर बाकी नेक्स्ट फ्यूचर एस्पिरेंट्स को दिखाएं। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है यार। और ऐसे करके तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, थोड़ी दूर है ये सब तुम्हारे से, बट ऐसे करके आई एम बैंगलोर का कॉल गेटर का ग्रुप बनेगा, आई एम कैलकाटा का कॉल गेटर का ग्रुप बनेगा, यू नो ये सब रहेगा। और बाय द वे हम लोग किसी को भी बताया नहीं, तुम्हें बता रहे हैं, KPMG इज़ वेरीफाइंग ऑल द कैट किंग रिजल्ट से KPMG का भी ग्रुप बना हुआ है, ठीक है भाई। तो मेहनत करिए एंड आई विल बी देयर विद यू, और भगवान करे ऐसी कन्फ्यूजन तुम्हें भी आए, और जस्ट फाड़ के आना यार, हाँ मेहनत करो और फाड़ के आओ, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, यू गाइस आर ऑसम, स्टे